आइए अब जो आगे का दूसरा जो चरित्र है वो भगवान का महारास लीला, जो भगवान ने शरद पूर्णिमा को ब्रज में की। भागवत जी में श्लोक है, कहा है, भगवान अपनी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षितु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। योग माया का सहारा लेकर के, अकेले नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हुआ, ऐसा बहुत कुछ हुआ जो बिना योग माया के करना भगवान के लिए संभव नहीं था। इसलिए होकर के और किस प्रकार से अपना महाराष्ट्र किया है, आइए आप दर्शन करेंगे। आज तो शरद पूर्णिमा की रात्रि है। आहा, यह शरद पूर्णिमा की रात्रि के समान कोई उत्तम रात्रि नहीं है, और ब्रज गोपी के समान कमल नैनी भावनी हूँ नहीं है, और यह श्रीधाम वृंदावन के समान रमणीक क्रिया करने योग्य कोई दूसरा स्थान हूँ नहीं है। ऐसो देश का पात्र पाके मेरे हृदय में बार बार यही उत्कंठा उदय हुए हैं कि मैं अनंत कोट ब्रज गोपी के संग में महाराज क्रीड़ा करूं। के लिए मैं श्रीधाम वृंदावन ही चलूं। तो भगवान के मन में एक दिन विचार आया, क्यों नहीं आज इस शरद पूर्णिमा के दिन और अनंत कोट गोपियों के संग और महाराज किया जाए। और यहाँ भगवान ने विचार कर लिया, और इस बात को सब कामदेव है उधर से जो विश्व विजयी है, सबको जीत रखा है इन्होंने। न ब्रह्मा को छोड़ा, न विष्णु को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा कामदेव ने। आवत है, आवत विश्वविजयी कामदेव मकरध्वज महाराज की, मकरध्वज महाराज की। बसंत, मैं मदन कहा हूं मद नहीं राखू, मैं मदन कहा हूं मद नहीं राखू, मर्दन करूं मदन मद ही। और मेरा प्रथम नाम है मदन, यानी कि काहू के मद को मैं नहीं छोड़ू, मैं मद को मर्दन करना हूं। यानी मेरा प्रथम नाम है मदन, दूसरा नाम है मनमथ। मनमथ, जो मेरा नाम मनमथ है, सभी के मन को मत के तद की छाछ कदम, यानी मोसो मनमत के। तृतीय नाम मेरा मार है, जो मेरी मार के चक्कर में पड़ जाए ना, त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मार से बच सके। मैंने त्रिलोकी को जीत के अपने वश में कर लियो। संसार में चर अचर विचर चराचर में ऐसा कोई नहीं है जाको के मदन ने नहीं जीते हो। बसंत जी, जब तुम मेरे संग हो तो मेरा मन अचानक ऐसा लगे है कि आज चलो भ्रमण करके आवे। इतना सुंदर नंदनवन है, भ्रमण करें और देखें। आज मेरी भुजान में खुशली चल रही है, यदि कोई अपने लायक वीर होगा तो आज युद्ध करेंगे। आओ महाराज। तो युद्ध की भावना लेकर के चल पड़ा ये कामदेव। और दूसरी तरफ से भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण को नाम रे, नारायण को नाम रे, ओ नारायण 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 नारायण। आज तो यह नंदनवन बड़ो ही फूलन सो फूल रहे। कैसी सुंदर त्रिविध वायु चल रही है। कछु यात्रियों अद्भुत शोभा है, या को कारण कहा है? अरे हाँ, कारण ये आवत आज मदन मद भर के, आवत आज मदन मद भर के, गर्व भरे चहु दिसको हेरत, और बाकी बाह चितौनी कर। ये ठुमक ठुमक पग धरत अग्नि पर, मदगज लज्जित होत चलन में, सुर नर मुनि सब बस कर लीले, पर अब कहा चौंक चढ़ी है मन में। या को स्वभाव है, मिलेगो एक ही बात कहे वो युद्ध करो, स्वभाव है ना।
और यदि आज याने हमको छेड़ू दियो तो मदन मोहन सो याहे मिलाऊं, या को मद भंजन है जाए छिनक में, रसिक प्रीतम की निरख माधुरी, जीवन सफल हो या जग में। वैसे तो खला नाम कंठ का नाम, खल और कांटे से बच के निकल जावे नहीं मंगल है। फिर हो यदि रोकेगो टोकेगो तो या तू मदन मोहन से मिला दूंगा। ये मदन है और वो मदन मोहन है, ये मनमथ है और वो बाल गोविंद श्री कृष्ण मनमथ है। या को नाम है मदन और मदन को तात्पर्य है मदना, जहाँ में मद नहीं होए वो को नाम होना चाहिए मदन। और ये तो मद के सुमेरु पे चढ़ो है, जब मदन मोहन से मिलेगो गर्वाहारी या को मद दूर कर देंगे और या को मदन नाम सार्थक है जाएगो बेचारे को। पर पहले तो बच के ही निकल चले जाते, हमें लेने दो। जय हो देव ऋषि, प्रणाम करो। दृष्टि कल्याण हो। और सुनाओ, आज कहाँ भ्रमण कर रहे हो? अरे ये तो भ्रमण करने वाले ही हैं, हम तो सर्वत्र भ्रमण ही करें। पर आज इतने सज के इतना सुंदर श्रृंगार बनाए थे, कहाँ का देवता की बारात में जा रहे हो ना? नारद जी, सुंदर तो हम हैं ही हैं, हाँ। सुंदर में तो कबहू कमी ना है, परंतु बारात में हो नहीं जा रहे। और हमेशा कुशल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, परंतु आज तो नारद जी आपको देख के मेरी भुजांग में खुजली चल रही है। हाँ, आतंक में खुजाक चल रही है। भुजांग में, हाँ। ये वायु के कारण चल रही है कामदेव। अच्छा, हवा क्या खुजली चल रही है ना, ऐसा करियो गौ के गोबर को लेपन कर लियो। अच्छा, और फिर वो दूर नहीं होए तो कब खुरदरे से पेड़ में जाके हाथ रगड़ लियो या खुजली चल रही है। अरे कुछ में बारी खुजली नहीं है देव ऋषि, आज मेरी युद्ध की लालसा है। आज हाँ, मेरी इच्छा है कि कोई मेरे सम्मुख वीर मेरे समान आवे, चाहते कि मैं मन भर के युद्ध करूं। ये तो तुम्हारा पुराना रोग है मदन राज। हाँ, पर देखो युद्ध हमसे कह रहे हो, युद्ध हमारी और आपकी तो कोई समानता ही नहीं। क्यों? आए 16 वर्षीय सुंदर देव कुम्हार और काये जटाजूटधारी बाबा जी। पर हाँ ऐसो है, हाँ, युद्ध तुमसे हम तो नहीं कर सके। तो कोई वीर बताओ। वीर को ऐसो बता देंगे नारायण कि तुम्हारी या रोज रोज की खुजली को वो सदा के लिए दूर ही कर देगा। अब खुजली फिर होगी ना तुम्हारी। अरे देव ऋषि, संसार में कोई ऐसा वीर भयो है जो कि या मकरध्वज कामदेव की खुजली को सदा सदा को दूर कर सके? भय है। अच्छा, नंद गोप गृहपाल एक, अच्छा, नंद गोप गृहपाल एक, जिनको नाम है कृष्ण कन्हाई, वीर बांकुरे एक ही तुम्हारी चोट कहाँ। अच्छा, नंद भवन में एक बाल कृष्ण अपनी लीला कर रहे और वे वीर नहीं है, वे बांकुरे वीर हैं। अच्छा, और तुम्हारे समान ही योद्धा है और तुम्हारी और उनकी बड़ी अच्छी जोड़ी है। वो नंद नंदन कृष्णचंद्र। अरे आप वो देव ऋषि कैसी बात करो? अरे वो कहा, मैंने त्रिलोकी में सब कुछ जीत रखो है, परंतु वाकु मैंने या नहीं जीत्यो, या मैं वासो बिल्कुल नहीं छेड़ो। वो गाय चढ़ावे है और बालक है, या मैं वासो वापे आक्रमण नहीं करूं। अरे कामदेव या मैं तो भूल रहे हो। अच्छा, देखो, हाँ, बाल वयस पे कृष्ण कन्हई, हाँ, गोप वंश पे रसकन राय। अच्छा, वो अवस्था तुम बालक है। हाँ, कृष्ण कन्हैया कान्हा गोपाल के अनेक नाम हैं। हाँ, और गोप वंश पे रसकन राई, वो तुम कह रहे हो वे रसकु काजा में। हाँ, अरे वे रसिक शेखर है, वे रसकन राई हैं, समस्त रस उनसे ही प्रकट हुए। या तो तुम अब रण ठहरावो और अपने समस्त मनोभाव पुराओ, जाके उनसे युद्ध की कामना करो। अरे वो ओसो युद्ध नहीं करेंगे नारद जी। हाँ, ये और यदि मना कर गई, उन्हें ना ही कर गई, तो मैं कहा कौन सो?
यदि वो नहीं करें, स्वभाव है नहीं हाँ। करेंगे, हाँ पर मैं हमारा नाम ले दीजो तुम, अच्छा तीनों को मोकू नारद जी ने भेज दो है। ठीक हाँ, पर तुम्हारा कल्याण है ही जाए, है जाएगा हो अवश्य हो। ठीक है तो हम आपको नाम अवश्य लेंगे देवी हाँ, जी आगे आगे चलो, हम आ रहे हैं। आ जाओ। देखें तुम्हारी कैसी आओ। गलती हो। हाँ ठीक है आओ तो आज नारद जी ने इनको बिड़ा दिया भगवान से, क्योंकि नारद जी का तो यही काम है। बोले ठीक है, तुमको यदि युद्ध करना है तो आज हम बताते हैं, आप श्री कृष्ण के पास जाओ और उनसे ही युद्ध करो। ये तो बेचारा चल पड़ा कि वो बच्चा मेरा क्या करेगा, चल पड़ा भगवान श्री कृष्ण की ओर। विश्वजयी मकरध्वज कामदेव का भगवान के चरणन में प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। आओ आओ विश्वविजयी मकरध्वज कामदेव, पधारो पधारो, आपको स्वागत है। आज आपने मेरे ऊपर कैसे कृपा करी है? कृपा कहा करिए गोपाल, हाँ आए हो तो कृपा ही करी है। कृपा नहीं गोपाल, आज मैं आपके समीप एक इच्छा लेके आया हूँ। हाँ कहो कहो, क्या इच्छा लेके आए हो? अवश्य पूर्ण होगी। इच्छा मैं यही लेके आया हूँ गोपाल कि मैं आपसे युद्ध की कामना लेकर के आया हूँ, आप मुझसे युद्ध करो। युद्ध और मोसो युद्ध? आप कामदेव आप कैसी बात करो हो? मैं तो ग्वालिया गमार हूँ, गैया बछड़ा चढ़ाना जानू हूँ, मैं भलो युद्ध कर लो कहा जानू, आप सो युद्ध मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकूँ। ले वही बात है गई ना, मैंने नारद जी से पहले ही कही कि वो ग्वालिया गमार गाय चरावे मारो बालक वो मुझसे कहा युद्ध करेगो। अब हाँ नारद जी ने कही कि मेरो नाम लीजो कामदेव। देखो गोपाल, मोक्षो नारद जी ने कही कि आप सो युद्ध करने के लायक तो एक गोपाल ही है। ओहो, तो आप पे नारद जी की कृपा है। हाँ, उनकी ही कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो युद्ध आप अवश्य करेंगे। अवश्य करेंगे। तो बताओ कैसे करोगे युद्ध? हे कामदेव, युद्ध दो प्रकार के हुए हैं। दो ही प्रकार के? आप बताओ कौन सा युद्ध करना स्वीकार करोगे? दो ही प्रकार के युद्ध को प्रारूप कहा है गोपाल। एक तो हुए है किले को युद्ध, अच्छा। और एक हुए हुए मैदान को युद्ध। एक उनको स्वरूप है, किले के युद्ध को यह स्वरूप है कि जब मैं ध्यानास्थ रहते एकांत में बैठो रहो, तब आप आके अपने पांचों काम बाण को प्रयोग मेरे ऊपर करियो। अच्छा। यदि आपके काम बाण सो मेरो मन चलायमान है गयो तो आप जीते और मैं हारो। और मैदान के युद्ध को स्वरूप का है गोपाल। और मैदान के युद्ध को यह स्वरूप है, जब मैं अनंत कोट ब्रजगोपी के संग में महाराज क्रीड़ा करूंगा, तब आप आके अपनी इच्छा पूर्ण करियो, अपने पांचों काम बाण को प्रयोग मेरे ऊपर करियो। यदि आपके काम बाण से मेरा मन विचलित है गयो तो आप जीते मैं हारो, और यदि विचलित नहीं गयो तो आप हारे और मैं जीतो। तो गोपाल कौन सा युद्ध कर लो स्वीकार करो? गोपाल, किले के युद्ध तो हमने बहुत करे, सदाते और जीतते ही आए। आज तक मैंने कोई किले को युद्ध हारा नहीं गोपाल, सब युद्ध जीते। और अब तो मैदान की इच्छा है कि चौड़े में आके युद्ध हुए गोपाल। अब तो इच्छा यही है कि दो दो हाथ अब तो मैदान में ही हो। बड़े हैं नहीं हो? हाँ बड़े हैं, मैदान में लड़ेंगे, कोने में लड़े करे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तथास्तु। आप यारी शरद पूर्णिमा की रात्रि को आइयो और अपनी इच्छा पूर्ण करिए। जैसो आदेश गोपाल। अब जाओ। तो यहाँ मैंने ये कहा क्यों? मैंने तो बिना लाडली जी की आज्ञा सो या कामदेव को युद्ध को वरदान दे दियो, और उनकी कृपा बिना तो मैं यासो कैसे हूँ युद्ध नहीं जीत सकूँ? कहा करूँ? अरे हाँ, मैं लाडली जी को बुलाऊं। हे किशोरी जू, हे सर्वेश्वरी जू, आप मेरे निकट पधारो। लाडली जू, आपकी बड़ी ही आवश्यकता है किशोरी जू। जय श्री राम जी। जय राधे श्याम राधे, राधे राधे पिया पिया, जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे।
काम है। कहा प्यारे। हे किशोरी जू, एक समय सुनिए प्रिय, विपिन राज के माए मैं बैठो तू ध्यान में शिव अरि आयो ताए, युद्ध करन मोसो कहो तो मैं वर दीनो ताए, पूरन निस्सारद निशा युद्ध करो तुम आए। परंतु लाडली जू तुम ही रक्षक हो प्रिय, जानत हो सत भाई, विश्व विजयी का मदन सो लियो मोय बचाए। हे लाडली जू, एक समय मैं आपके ध्यान में बैठो हो, वही समय वह विश्व विजयी मकरध्वज कामदेव मेरे समीप आयो और वाने आके मोसो युद्ध करने की कही। हे लाडली जू, मैंने बापू या शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही युद्ध को वचन दे दियो है। आप मेरे ऊपर कृपा करो किशोरी जू, वचन तो मैं ही दे दियो है, परंतु पूर्ण तो आप ही करोगी। हे प्यारे श्याम सुंदर, आप सखिन के संग महाराज करो और कामदेव आपसे युद्ध करने आए हो तो वह तो आपकी मोहिनी मुस्कान से ही पराजय है जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो। अब आप आपकी मुस्कान से ही वो पराजित हो जाएगा प्रभु, क्यों चिंता करते हो। तो यहाँ राधा जी से आज्ञा लेकर के और तब लीनी कर कमल और जोग माया थी मुरली, तब लीनी कर कमल जोग माया थी मुरली, अगणित घटना चतुर बहुर अधरा तब जुरली, जाकी धुनते अगम निगम प्रगटे बड़नागर, नाद ब्रह्म की जननी मोहनी सब सुख सागर, नाद ब्रह्म की जननी मोहनी सब सुख सागर। ये मेरी प्यारी बंसी, आज तक मैंने तेरी बहुत सेवा की है। मैंने अपनी अलकावली से तेरी मंद मंद प्यार की है, अपने अधरन की तकिया लगा के तो को विश्राम दियो है। आज मेरो एक प्रिय कार्य कर दे, मैं जिन सखी को नाम लूं तो उन सब सखी को यहाँ मेरे समक्ष उपस्थित कर दे। जय हो, जय हो। तो आज शरद निशा, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। क्या लिख रहे हैं कवि? शरद निशा उजियारी, शरद निशा उजियारी, वन में ठाड़े गिरधारी, शरद निशा उठ धाई उठ धाई ब्रजवधु तवन सुन मुनि भवन गति उन सब करे, कोटि भई जित काम आतुर उलट उभरण अंग सरे, नंद नंद चरण भरत मुदत मुदित गोकुल नारिया, आय सन्मुख भई ठाणी शरद निश उजियारिया। जब हरि देखी यहाँ पर पहुंची और ये ब्रजनार सबे जुड़ियाई, देखन को पति जादव राई, सुंदर नहीं त्रिभुवन में सो कोटि मदन मोहन हरि जैसो। बहना देखो तो सही, हमारी श्याम सुंदर जितनी सुंदर है ना, सारी त्रिलोकी में श्याम सुंदर के समान कोई दूसरो सुंदर नहीं है। कोटान कोट कामदेव हो, प्यारे श्याम सुंदर की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सके। जाके मस्तक मुकुट विराजे और दीपक अंधियारो शोभाजे। अरे बहन देखो तो सही, प्यारे श्याम सुंदर की मस्तक पर यह मोर मुकुट कितना सुंदर लग रहे है, यह कोटान कोट चंद्रमान को लज्जित कर रहे हो। हाँ ऐसो लग रहे हो मानो तो अंधेरे घर में उजीत तो रहे हो। और जाके कंठ बनी
श्याम सुंदर के कंठ में जो ये बनमाला है ना, कितनी सुंदर लग रही है। और इनने जो ये पीताम्बर पहन रखे हुए हैं ना, या तो अद्भुत छवि दर्शन ले रही है। और देखो श्याम सुंदर की जो ये कुंडल है ना, ऐसे प्रकाश कर रहे हैं मानो तो चंद्र और सूर्य एक तो नहीं, कोटान कोट सूर्य और चंद्र एकदम उदय रहे हो। और जिन नटवर वेद धरे जदुराई ब्रज सुंदरी देखन को इनको ये नटवर वेश कितनो सुंदर लग रहे हो है, तभी तो दर्शन करने को आई ना। हाँ, जब हरि देखी ढिंग ब्रजबाल तिन तो बोले मदन गोपाल। पधारो 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 सखियो, तुम्हारो स्वागत है स्वागत है स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किंकण बाणवा ब्रजस्यानाम कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। आओ आओ महाभागाओ, तुम्हारा स्वागत है स्वागत है स्वागत है। कहो तुम सब कुशल मंगल तो हो? ब्रज में काऊ प्रकार को उपद्रव तो नहीं है? यदि काऊ प्रकार को उपद्रव है तो तुम मुँह को बताओ, मैं हूँ अपने मैया बाबा को जाके संभारूंगो। कहो कहो पति परायणाओ पति बताओ, तुम मेरे समीप कैसे आई हो? हाय हाय बहनों, तुम सुन रही हो ना, पति धर्म रता कहे हाय सखी, ये तो व्यंग की बाण चलावत ही, हत भागनी हम अवलान कुई और बड़ भागनी कह के चिड़ावत ही। बजाय की वंशी बुलाई की बन और अनजान सो बन बतरावत ही। कहा सेवा करूं तुम क्यों आई, कहे कह के भय उपजावत ही। हाय हाय बहनों, देखो तो सही, हम तो प्यारे श्याम सुंदर को अपनो पति बनाने के लिए या निर्जन वन में आई हैं, परंतु देखो तो सही, ये तो हमसे प्रथम ही पति पारायणा यानी पतिव्रता कहके कि हमको चिढ़ाए रही। अरे बहनों, हम तो इनकी सेवा के बिना हत भागनी है, परंतु ये तो बड़ भागनी कहके कि हमको जराए रहे हैं। अरे बहनों, कहा ये वो कोई रीति नीति है, पूछ पूछ के सेवा करनो, हम भलो ऐसे को कहा रीति और प्रीति सिखाई सके बहन कछू नहीं। हे गोपियों, अरे तुम मेरे समीप में या समय क्यों आई हो? तुमको समय नहीं दिख रहे हो? समय कहाँ रह रहे हो? देखो देखो, रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्वन सेवता प्रत्यात व्रजम नेह स्तेहम स्त्री भी सुमध्यमा। हे गोपियों, तुम देखो, ये अर्धरात्रि को समय है जो स्वभाव से भयानक है। तामे मुझे वन बाघ भालू हिंसक आदि जीवन से भरो भयो है, और तुम स्त्री हो जो स्वभाव से ही डर पाओगी। और कोई हिंसक जीव आ गए तो तुम पे भागो मुश्किल है जाएगो। या तो मेरी बात मानो और तुम सब अपने अपने घर को चले जाओ। हम हेरत ज्योत्सना रजनी को नहीं, हेरत चंद्र दिवाकर को, हम हेरत नहीं कुसुमाकर को, हम हेरत नहीं वन जंतुन को, हम हेरत नहीं पति पुत्रन को, हम हेरत नहीं तन मन धन को, हम तो हेरत ही हेरत आई और हेरत ही मुख मोहन को। अरे बहनों, यह संसार में ये जो बैरिया है ना, ये हमारे बने बनाए कामन को बिगाड़े हैं। श्याम सुंदर को अपने सन्मुख पाए की हूँ, लज्जावश हम इनसु कछु कहे पाए नहीं रही। यह बैरिया यदि एक क्षण काल के लिए हमको छोड़ दे तो हम या तो श्याम सुंदर सो इतनो तो कहेंगे कि हे प्रीतम, यदि यह संसार में कोई वस्तु देखने योग्य है तो वह है आपको ये मोहन मुखार बिंदु। हम तो याही को देख रही हैं, याही को
यहाँ या श्रीवन की शोभा को निरखने के ताई आई हो तो क्यों नहीं सखियो सुनो, मैं ही तुमको यहाँ की शोभा दिखाई दूँ, क्योंकि यहाँ को माली तो मैं ही हूँ। देखो अपनी दृष्टि उठा। दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुना नीले जत्तरुपल्लव शोभितम्। हे ब्रज गोपियों, देखो दृष्टिपात करो या श्रीवन की शोभा को देखो, कितनी सुंदर वृक्षावली है। यहाँ की लता पता कैसी झुक रही है, फल फूल के बाहर सो ऐसी झुक रही है, मानो तो अपनी डारी रूपी हाथन में पत्र पुष्प लेके तुम सब ब्रज गोपी की पधरावनी कर रही हो, ऐसी प्रतीत है रही है। नहीं यमुना जी में देखो 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 कैसो चमचमाहट मार रहे हो, मानो तो यहाँ कोटान कोट चंद्रमान को चूरण करके बिछा दिए हो। देख लियो, रख लियो तुमने अपन, अब तुम अपने अपने घर को जाओ। कारण की मातरा पित्र पुत्र भ्राता पति यष्टवा विशिन्नतो हपश्यन्तो मां कृडम बंद साधुसम। हे ब्रज गोपियों, तुम्हारे माता पिता भाई बंधु इष्ट मित्र तुमको घर पे ना पाके अत्यंत व्याकुल रहे होंगे, तुम सबको ढूंढते फिरते होंगे। या सो तुम घर जाओ, अपने माता पिता को सांत्वना धारण करेंगे, बालक छोटी उनको दूध पिलाएंगी, उनको दूध ना पिला के आएंगी। मानो ब्रज गोपियों, मेरी बात मानो और तुम सब अपने अपने घरन को जाओ। अब कौन इन्हें समझाए कहे हम काहू को नहीं चाहते हैं। हम तो असुआन बनारन में घरवार सबे जो बहावत है, ये मोहनी मूरत श्याम निहारत, एक ही धर्म रहे आवत है। तन कोटिन सो सेवा करनो, मन कोटिन भार न भावत है। हाय हाय सैनो, अरे कौन है माता, कौन है पिता, कौन है पति, कौन है पुत्र। हम तो इन सबको ब्रज में अपने असुआन के पनारेन में बहाए आई हूँ। बस अब तो हमारे तुम्हारो सबको बस एक ही कर्म एक ही धर्म रह गयो है कि किशोरी भय की कोटान कोट देहंसो इनके श्री चरणन की सेवा करनो, और किंकरी भय की कोटान कोट बलि होमन सो इनकी पूजा करनो। परंतु हाय हाय बहनों, हम मुख खोल के कैसी कहें इनसो या बात को। अरे सखियो, अथवा वद विष्णे हाथ भक्तो यंत्र तास्या आवतः पन्नम्मा प्रियंती मई जंतवा। हे ब्रज गोपियों, अथवा तुम मुंह में अनुराग कृष्ण प्रेम लेके आई हो तो क्यों नहीं। अरे तुम मोसो प्रेम क्यों नहीं करोगी। मोसो ये संसार के प्राणीजन मोसो प्रेम करेंगे तो तुम मोसो प्रेम क्यों नहीं करोगी। अरे तुम तो प्रीति की सार को भली भांति जानो हो तो तुम मोसो प्रेम तो स्वतः ही करोगी। सुनो ब्रज गोपियों, मैं तुमको विधाता के वेद को मार्ग सुनाऊंगी, सो तुम ध्यान दे के सुनो। ये वेद वेद मार्ग सुनो, वेद मार्ग सुनो, यह विधि वेद मार्ग सुनो, यह वेद कपट तज परी करो सेवा, कपट
पति की सेवा करनो, सास ससुर की सेवा करनो, बालकन को लालन पालन करनो, चाहे अपनो पति दुस्तीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो विवाह पति स्त्री भिन्न हाथव्यो लोकेशु भिर बात की, चाहे अपनो पति दुस्सील है, दुर्भागी है, मूर्ख है, जड़ है, पंडित है, चाहे कैसो हो क्यों ना होए, परंतु स्त्री को यही परम धर्म हुए है कि अपने पति की सेवा करे। और हाँ, सेवा तो पाप की क्यों करे। आप सुन बात सुन, आपको बड़ी देर रह गई उपदेश करते करते। मैंने पूरा ब्रज में चले जाओ, ब्रज में चली जाओ, पति पुत्रन की सेवा करो, सेवा करो। हाँ। आप लोग ये बताओ कि पहले आप बताओ कि पति पुत्रन की सेवा कैसे होए, ये बताओ। अरे जाओ, उनको ध्यान रखो, समय से उनको भोजन दो, उनकी चरण सेवा करो, स्नान कराओ, यही पति पत्नी को धर्म हुए है। परंतु वह तो बेनाम विकृत पति है। ब्रज में जो है ना, वह बेनाम विकृत पति है और आप बेनाम विशेष पति है। वह विपद नाम विकृत पति है, आप बेनाम विशेष पति हो। वह झूठे पति है, आप साझे पति हो। वह यही जन्म के पति है, परंतु आप तो जन्म जन्मांतर के पति हो। तो जन्म को ठेको ले रखो तुमने, क्योंकि प्रीतम मैवम विभोर, मैवम विभोर। आहा, इतना सुंदर व्यास जी ने श्लोक लिखा है भागवत जी में। सखियां कहने लगी, हे माधव, मैवम विभोर हरि भवान गदितुम न संसम संजल चतर्म विद्या तब पाद मूलम भक्ता भजस्य दुर्वग्रह मात्य जास्यमान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। हे प्रीतम, ये संसार के जो मुमुक्षु जन है, संसारी प्राणी, यह नारायण की भजना नहीं करें, सेवा नहीं करें। मुमुक्षु जन मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति के लिए ही नारायण की भजना करे हैं। मुक्ति की आकांक्षा लेके नहीं आई है, मुक्ति को ठुकरा के आपकी शरण में आई है। आप हम शरण आए भाई को क्यों त्याग रहे हो? और यूं बताओ, आज आप इतने कपटी, क्रूर, छलिया, दुराग्रही कैसे बन गए? आरसी लेके अपनी यह सुंदर मुखार बिंदु को देखो तो सही, ये सुला बदन है कि फिर बाण सदन है। प्रीतम, एक बात पूछूं, ध्यान से बताइयो। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यह आपकी ही प्रतिज्ञा है ना? तो ये प्रतिज्ञा स्त्री को छोड़ने वाले और पुरुषन के लिए साझी है या पुरुषन को छोड़ने वाली हम स्त्री के लिए साझी है, ये बताओ। ये तो सबके लिए एक जैसी है, दोनों को एक बराबर है, दोनों के लिए साझी है। बिल्कुल। तो यूं बताओ, जो संसारी पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ छोड़ आपकी भजना करे हैं, आपको भजन करे हैं, जब उनको पाप नहीं लगे हैं, हम ब्रजगोपी यदि अपने पुत्रन को, अपने पति को छोड़ छोड़ के आपकी शरण में आई है, हमें पाप कैसे लग जाएगा? देखो, तुम ऐसी नहीं मानोगी, जो स्त्री अपने पति की यालोक में सेवा करे है ना, वाकई तो यालोक में बहुत बहुत प्रशंसा हुए है, अंत में वाकू स्वर्ग की प्राप्ति हुए है। और जो स्त्री अपने पति की यालोक में सेवा नहीं करे है, वाकई तो यालोक में भूर भूर निंदा हुए है और अंत में वाकू नरक की प्राप्ति हुए है। या तो नरक क्यों चाह रही हो, स्वर्ग चाहो, पति की सेवा करो। हम गए हमारी निंदा, हमें यश नहीं चाहिए। हम गए हमें यश नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं जानेंगे हम तो, पर आपके चरणों को छोड़ के लौट के नहीं जाएंगे। अभी सखियों, मैं अपने रूप गुण लीला आज सो श्रवण मात्र सो जितनो दूर सो प्रसन्न रहूं ना, उतनो समीप सो ना रहूं। तुम घर जाओ, तुम्हारे दोनों ही धर्म रहेंगे, तुम अपने घर जाओ, मेरी खूब भजना करो, खूब भजना करो मेरी।
मेरी, मैं तुमसे बड़ो प्रसन्न रहूंगो और अपनी पत्नी की सेवा करो। जाओ और ऐसो करे ना, है सके ये श्याम सुंदर हमारी तुम्हारी परीक्षा ले रहे होंगे। एक काम करो, चलो इनके चरणों में पड़ेंगे, इनको मनाने तो सही। नहीं 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 भाई, हम इनकी शरण में क्यों जाएंगे? हमारा दोष ही कहा है? अरे सब दोष इनको ही है। इनने अपनी बंसी बजाई, हम यहाँ बुलाए नहीं, और अब अनजान बन के पूछ रहे हैं कैसे आई हो, काहे को आई हो, लौट जाओ, पति पुत्र की सेवा करो, या तो चलो गोकुल को लौट चले हैं, या तो ये स्वयं ही आएंगे, हमारे चरणों में पड़ेंगे और हमको मना लेंगे। यदि नहीं आए तो इनकी जो विरह रूपी अग्नि है, वह विरह रूपी अग्नि में अपने या शरीर को भस्म कर देंगी। इनको ध्यान करते हो अपने या शरीर को परित्यागन कर देंगी। ये लो अब ये और नई बात सुन लो। अभी तक किशोरी जो नहीं आई कहा करूं, और ये ब्रजगोपी ने मुँह को अच्छो पहचान लियो है। अभी मेरे अतिरिक्त और ना काऊ को माने हैं और ना काऊ को जाने हैं। हाँ एक बार कह के और देखूं। सुनो सखियो सुनो, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं तुमको एक सुंदर सा दृष्टांत सुनाऊंगी, तब हाँ आप राजो राजो सब राजो। आप कोई दृष्टांत सुना रहे हो? अरे अब तुम्हें हम कथा सुनाए। तो सुनाओ 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 पंडित जी महाराज सुनाओ। तो यहाँ भगवान गोपियों को दृष्टांत सुनाने लगे और आप भी प्रभु भी हम हाँ, आप भी विराजमान हो। सुनिए, देखिए बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान गोपियों को समझाने के लिए एक दृष्टांत सुना रहे हैं, आप भी सुने। छोटा भागवताचार्य जी को आसन लगाओ। सुनो ब्रजगोपियों, एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी है, वह बेचारे बड़े ही निर्धन हैं। जो ब्राह्मण देव है ना, वह यज्ञ होम आदि कर्म क्यों करे हैं। तो एक दिन उनको कहूँ यज्ञ होम कर भी जानो नहीं पड़ो, तो उन्हें अपने ही घर में यज्ञ कर लियो। तो वाही समय यज्ञ करते 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 बेचारे वह थक गए। इतने थक गए कि वही बाकी स्त्री बैठी ही, जो ब्राह्मणी बैठी ही, वाकी जंगा पे अपनो सिर रख के सोए गए। उनको निद्रा आ गई। और जो ब्राह्मणी ही बड़ी पतिव्रता ही, वह अपने पति की सेवा करने लगी। वाली समय कहा भयो एक वह ब्राह्मणी को छोटो सो बालक खेलतो 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 अग्नि कुंड में जाने लगे। हाँ तब तो सखियों में ब्राह्मणी सोचने लगी, यदि मैं यह बालक को ना बचाऊं तो मेरा बालक नष्ट हो जाएगा, और यदि बालक को बचाने जाऊं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह अपने पति की सेवा कर रही है। वह बेचारी सोच रही कहा करूं। अंत में वाले यही निर्णय किया कि बालक तो मेरा कर्म है और पति मेरा धर्म है। कर्म भले ही चला जाए परंतु अपने धर्म को नहीं जान दूंगी। बस इतना सोच ही रही कि वाको वह छोटो सो बालक वह अग्नि कुंड में गिर गयो। फिर का भयो? फिर तो अग्निदेव सोचने लगे, ये तो काऊ पतिव्रता स्त्री को बालक है, यदि मैं आपको जरा भरा के भस्म कर दूंगा तो वह पतिव्रता स्त्री न जाने मुझको क्या श्राप देगी। हाँ ये सोच के वह अग्निदेव इतने शीतल है गए मानो तो चंदन की गाड़ी कीच। ये वो है पतिव्रत धर्म जो अग्नि को ठंडो कर दियो, और वह बालक खेलतो ऊपर आ गए। ये हो पतिव्रता धर्म। और एक तुम हो जो यहाँ आ गई हो अपने पति को छोड़ के। आपको कहने का मतलब ये पतिव्रता स्त्री से आपको वो डर लगे? बिल्कुल लगे। तो पंडित जी महाराज, कहो पंडितानी जो आपकी कथा पूरी है नहीं? हाँ है नहीं, समाप्त है। अब हम आपको एक दृष्टांत सुनाने, आप ध्यान देके सुनो। तो हम सुनाने लगी हो। आप विचार करियो कि आप उत्तर दे लो या दृष्टांत को। हम जो प्रश्न कर रही हैं आप उत्तर दे लो, ध्यान से सुनियो। सुना। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी है जी। ब्राह्मणी जो ही बड़ी पतिव्रता स्त्री ही, परंतु वह निर्धन है, धन की उनकी यहाँ कमी है। अब धन जब घर में समाप्त है गयो तो पंडित जी को
बेचारे को चिंता है वे लग गई कि घर को खर्च कैसे चले। जी अभी तो वह पंडितानी जो बोले कि ब्राह्मणी मैं कछु दिना के लिए परदेश जा रहा हूँ धन उपार्जन करने के लिए। बहुत अच्छी। यह बात को सुन के बिचारी जो ब्राह्मणी पति पारायणा ही वह घबराई गई, रोई भी लग गई। बोली महाराज यदि आप परदेश चले जाओगे तो मैं कौन की सेवा पूजा करूंगी, कौन की पूजा करूंगी, कौन की आरती उतारूंगी। ब्राह्मण से बोले ब्राह्मणी आप घबराओ मत, मैं जाने से पहले आपको पूजा आरती करने के लिए अपनी ही जैसी एक माटी की प्रतिमा बना के दे जाऊं और मेरी अनुपस्थिति में आप वह माटी की प्रतिमा की सेवा पूजा कियो करी। ऐसे कह के पंडित जी महाराज ने एक माटी की बहुत लंबी चौड़ी अपनी जैसी प्रतिमा बनवाई और ब्राह्मणी को देखी और परदेश चले। अब ब्राह्मणी को बिचारी को दैनिक क्रिया कर्म की प्रातः काल घर की सांकर किवाड़ बंद करके सांकर बंद कर ले और अपने माटी के पति की सेवा पूजा आरती नित्य ही कियो। फिर जब कछु समय व्यतीत है गयो पंडित जी को अपने घर को स्मरण भयो क्योंकि धन इकट्ठो हो गयो। हाँ वह लौट के आए तो द्वारे पे आए की पहुंची तो वही समय ब्राह्मणी को सेवा पूजा करने को समय भयो और वह ब्राह्मणी किवाड़ लगाए की भीतर सो सांखर लगाए की और माटी के पति की सेवा पूजा कर रही है। इतनी देर में साचे पति परदेशों आए गए और किवाड़ को खटखटाए के बोले ब्राह्मणी किवाड़ खोलो मैं लौट आयो। अब तो महाराज ब्राह्मणी बिचारी बड़े धर्म संकट में पड़ गई। बोले द्वारे पे सांचे पति खड़े और मैं यहाँ माटी के पति की सेवा पूजा में लगी हुई हूँ। अब मेरो तो धर्म जावे, यदि माटी के पति की सेवा पूजा छोड़ूं तो हूँ मेरो धर्म गयो और सांचे पति को यदि सांकर किवाड़ नहीं खोलूं तो हूँ मेरो पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब पंडित जी महाराज आप ये बताओ वही पंडितानी धर्म संकट में फंसी फंसी बिचारी कहा करे। अरे यूं ब्रजगोपियों तुम बड़ी बुरी हो। अरे यूं कोई बात पूछने की ये आवाज को तो सब जाने तुम कह रही हो कि साचे पति। अरे जब आपको साचो पति आ गया तो झूठे पति की सेवा क्यों करे। अरे रुको तुम सबरी हंस रही हो, यहाँ पे वहां तक बैठी हो सब हंस रही हो। ऐसा कहाँ मिल गए हो तुमको, मैंने कहा कह रही है हम यार लिए हंस रही है आपको ही श्री मुख और आपको ही न्याय। कैसे? तो ऐसे जब तक हम ब्रज में ही ना तो हम माटी के पति की सेवा पूजा कियो करेंगे। अब जब आप हमें आज यहाँ वन में रात्रि में साचे चैतन्य पति मिल गए हो तो माटी के पति की सेवा पूजा हम कहाँ करेंगे ये बताओ। भगवान को सतुआ बांध के मेरे पीछे पड़ गई। मोहन प्यारे जब आप हमको सांचे पति अमर पति आत्मा के पति मिल गए तो हम उन झूठे देहधारी पति की सेवा क्यों करें और काय को हम उनके पास चले जाएं। जब आप हमको अजर पति आत्मा के पति मिल गए हो तो अब हम आपको छोड़ के कहूँ नहीं जाएंगी, अब तो हम आपकी सेवा करेंगी। तुम हमारी हो ना। अरे अरे मेरी बात सुनो, आप बार बार कह रहे हो तुम जाओ मेरी बात मानो। देखो हम ब्रज को लौट के नहीं जाएंगी, हम मर जाएंगे। ये लो एक बार ना जन कई बार कह देंगी मर जाएंगी मर जाएंगी मर जाएंगी। अरे मरो तो मर जाओ, मेरो काले जाओगे अपने घर जाओगी, जाओ तुम मर जाओ। आप एकदम हम मरेंगी ना। आपने बड़ी सरलता से बड़ी सहजता से कह डालो कि मर जाओ मेरो कहा ले जाओगी। देखो आपको एक बात बताऊं, बताओ कि जब ये जीव मरे हैं ना हाँ तो मरने के समय अंत समय में या जीव की जैसी मति होए
जन्म में वाको वैसी ही गति प्राप्त हुई है। अंत मति सहगति, जैसी अंत समय में मति वाको वैसी ही गति प्राप्त हुए है, तो हम जब मरेंगी ऐसे ही नहीं मरेंगी। आपको नाम ले लेगी, आपकी या प्यारी मोहनी सुंदर छवि को अपने हृदय में बसाएगी, तब मरेंगी। अरे कहाँ भयो, या जन्म में ही तो नहीं, अगले जन्म में तो हम आपको प्राप्त कर ही लेंगे। तब तो हम निधरक है कि आपके श्री चरणन को, आपकी या रूप रस माधुरी को रसास्वादन रसपान निर्भय है कि करेंगी। फिर तो आप हमको रोक नहीं लेओगे ना। ये लो, अब यार जन्म में पीछे छूटो ना, अगले जन्म की पहली तैयारी कर रही है। अरे तुमने कहा सब जन्मन को ठेको ले रखो है का, जो तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। तुमसे कितनी देर से समझा रहा हूँ, इतने में तुम सब अपने अपने घर जाओ। जय जय श्री राधा रानी के नहीं पता नहीं। ओहो भगवान ने जैसे देखा। प्यारी श्याम सुंदर, कहो ला रही हूँ, रात में कहाँ विलम्ब है? बस किशोरी जी आपकी ही देरी की। आप आ गई हो तो रासू आरंभ है। आप मेरी गोपियों हम सब रात करें, ऐसे ही राज कर लेंगे। वो तो ऐसी हो। पहले आप हमारी प्रीति स्वीकार करो। अरे ब्रज गोपियों, तुम्हारे समान प्रेम करने वालों तो या त्रिलोकी में कोई नहीं। हे श्याम सुंदर, आओ। जय हो जय हो जय। तभी तो कहा है गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा। तो गोपियां तो प्रेम की ध्वजा है। तो यहाँ सब गोपियों को साथ में लिया कि आओ अब हम महाराज की तैयारी करते हैं। ता थई थई तक, था थई थई तक, था थई थई तक, था। अरे बांसुरी बजावे प्यारो नंदलाला, और रासे रचावे संग ब्रज बाला, ओ बाला राधे रचा। अरे आग लगो उन बासन में जिन बासन को प्रगटी बसुरी। आग लगो उन बासन में जिन बासन को प्रगटी बसुरी। सांझ बजे आधी रात बजे बड़ भोर बजे कसते बसुरी। मनमोहन कुएं तेन परी, ये तो रोज बजावत है बसुरी। ब्रज को रहबो हमने छोड़ो, ब्रज में रह बैरिन तू बसुरी। ब्रज में रह बैर। और घर में कामदेव ने देखा अब ये बच्चा रास रचा रहा है, तो अपना इसने मौका देखा कि हाँ ये भी यश में गोपाल रास में मगन है और समस्त ब्रजगोपिन के बीच में अकेले हैं। या समय को अपना स्पर्श शक्ति बाण छोड़ देना चाहिए। तब आयो वह मैंने पंथ दर कर जाके, ब्रह्मादित्य को नींद बड़ी रहो अति मदता के। निरंक सज बधु संग रंग भरे नव किशोर तन, हरि मन मत कर मध्यो उलटवा मन मत को मन। मूर्छ पर्यो, मूर्छित हो गया, मूर्छ पर्यो तब मैंने कहूँ धनु कहूँ निशंगतर। लकीरत पद की दता मीत वही भारत और कर। तत 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 तत। श्याम सुंदर, बड़ी देर से रास कर रही हूँ, हैरान रही हूँ। गर्मी लगाई तो प्यार कर दो मेरी जरूरत नहीं। देखिए आप भाव समझे, रास करते करते गोपियों को अभिमान होने लगा। रास करते करते गोपियां हे अभिमान। मनमोहन
प्यारे। इनको अभिमान हो गया कि अब तो कृष्ण हमारे बस में हो गए, अब हम जैसा कहेंगे कृष्ण वैसा ही करेंगे। बड़ी दूर से प्यास लग रही। हाँ इतने में दूसरी हे भगवान प्यारे, राज करते करते मेरे पैर दुखने लगे, मेरे पैरों में दबाए दो। अरे आपकी चरण सेवा कर दूं। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, बड़ी जोर से भूख लग रही है, तू खा दे मंगा। लांगो लांगो अपनी कहियो मैं आते आ रहा हूं, साथ आ रहा हूं। ब्रादर ब्रादर बहनों सखियों, आओ देखो, आज हमको ज्यादा भाग्यवान या पृथ्वी पर कोई दूसरी नहीं, कोई, क्योंकि हम जैसो जैसो प्रीतम श्याम सुंदर से कह रही है ना, वैसे ही हमारी सेवा में लगे गए हैं। देखो हमसे बड़ा भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। इन ब्रजगोपी को तो अरमान है रहे हो, मैं क्यों नहीं कछु देर के नहीं आए सो दूर रह जाऊं। आप ब्रजगोपियों अपने आगे पधारे आगे कौन है? कोई ना है, कोई ना है। हमारे जैसे श्याम सुंदर की पास चलो। और जैसे ही कृष्ण को देखने लगी, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, इन्हें छोड़ करके और कृष्ण चले गए, क्योंकि इनको अभिमान हो गया था। सखी श्याम सुंदर कहाँ चले गए? हे भगवान प्यारे, आप हमको छोड़ के कहाँ गए आप? हेलो 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 हेलो। बहन, हाँ बहन, ये हमने अच्छो नहीं करियो जो कि अपमान कर डाला। श्याम सुंदर तभी तो हम तुम सबको छोड़ के यहाँ से चले गए हैं और वह बड़ भागन को अपने संग में ले गए हैं। चलो सखियों, ये विशाल वृक्ष खड़े हुए हैं, तुलसी को पौधा ठाड़ो भयो है, आम को वृक्ष है, चंदन को वृक्ष है। चलो इनसे पूछे तो सही, है अशोक, आहो अशोक हर शोक लोक मन पिए ही बचाओ, आहो पनस सो सनस मरत पिए अमृत प्याओ। हे अशोक, आपको बड़ो ही सुंदर नाम है अशोक, यानी शोक की कोई बात नहीं है। आप हमारे शोक को हरण कर ले हो। नंद नंदन श्याम सुंदर को यदि आपने देखे हुए तो हमें बताए गए हो। तुलसी हम तोई देख हुलसी, पहरी तेरी माल में जाके विशाल, कोप गयन को प्रतिपाल, और डाल गयो हमारे ऊपर वह प्रेम को जाल। ऐसे नंद लाल को यदि आपने देखो है तो हमें बताए दे बहन। पर बहन, ये तुलसी तो हमसे सोतिया डाह रखे हैं, ये हमको नहीं बतावेगी। अहो पुन्नाग पुन्नाग चंपक मालती जाति जूत के चमेली, अरे कोई तो बताओ। ये कोई नहीं बता दो, चलो हम आगे पूछें। चलो आगे चलो। चल तो यहाँ पर सभी गोपियां कृष्ण को देखती और वन में घूमने लगी कि हे प्यारे, आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। देखिए रास पंचाध्यायी में ये सब कुछ लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत जी का ये प्रसंग है। तो यहाँ पर जब आगे प्रभु राधा जी को लेकर के चले गए, तो आगे चल करके राधा जी के मन में भी थोड़ा अभिमान यहाँ पैदा हुआ है। प्रिया संग तो पुन अभिमान भरियों कहने लगी त्रिय, मोते चलो न जाए जहाँ तुम चलन चहत प्रिय। हे प्यारे, अब तुम पे चलो नहीं जा रहे हो है, आप भी कुछ उपाय करो। हे सर्वेश्वरी जू, कहा आप पे चलो नहीं जाए है, हार गई हो। हाँ प्यारे। हे लाडली जू, आप मेरे कंधान पे विराजमान है, जाओ मैं आपको कंधान पे लेके चलूंगा। ठीक है, आप यहाँ आओ। पिया संग एकांत रस बिलसत राधा नारी, कंध चढ़न हरि सो कहो तब तज गए मुरारी।
के आज कृष्ण चले गए। प्यारे, हे प्यारे कहाँ चले गए? प्यारे आपने यह अच्छा नहीं की, आप मुझे छोड़कर चले गए। आज राधा जी कृष्ण के वियोग को नहीं सहन कर पाई और इधर में सभी सखियां कृष्ण को ढूंढती हुई कहाँ चले गए प्यारे। बहन देखो तो सही, या वन में श्याम सुंदर के चरणन के चरण चिन्ह बने हुए हैं, परंतु ये दूसरे चरण चिन्ह कौन के हैं? अरे हाँ, यह वही बड़भागिन है जो कि हम अभागिनी को छोड़ के और जा बड़भागिन को अपने संग में ले गए, उन्हीं के चरण हैं। परंतु बहन यह या वन में अद्भुत प्रकाश कैसो है रहे हो हैं? ये तो ऐसो लगे हैं जैसे सोने की सलाखा है या रूप की पताका है, संतन को भाग है या चंपा को पराग है, कमल की माला है या फिर रूप चित्रशाला है, किरण सुमाली है, मानस मराली है, नहीं ये बस भाग तोर भुजन भर लई सबन ले ले उड़लाई, मनम मानिद कोई मध्य आदि निध पाई। तोता जैसी श्याम सुंदर हमें छोड़ के चले गए, आपको छोड़ के चले गए। हाँ सखी, मैंने भी अभिमान किया, प्यारे श्याम सुंदर वो कुहू छोड़ के चले गए, सखी छोड़ के चले गए। सोई जो आप धैर्य धारण करो, देखो ऐसो सुनियो है हमने कि बुद्धिमान के जो वस्तु जहाँ खोवे वहीं मिले हैं। हम सो प्यारे श्याम सुंदर वहाँ यमुना किनारे बिछो भयो हो, या सो चलो वही यमुना पे बैठ के उनको स्मरण करेंगी, आवाहन करेंगी, आएंगे तो ठीक है और नहीं तो यमुना में कूद के अपने प्राणन को त्यागन कर देंगे। जित तित तय सब बहुर बहुर जमुना तट आई, जहाँ नंद नगन जग बंदन पिए लाड लड़ाई। जहाँ पर कृष्ण से बातें हुई थी, जहाँ बिछुड़े थे, उसी जगह पर ये पुनः आई है और यहाँ पर इन्होंने एक गीत गाया है जिसका नाम हुआ है गोपी गीत, जो भागवत जी में श्री व्यास जी ने वर्णन किया है। देखिए समय को देखते हुए, क्योंकि लीला भी बड़ी है और आप देख रहे हैं, और गोपी गीत भी होना अति आवश्यक है। तो संपूर्ण तो काफी बड़ा है, 19 श्लोक हैं इसके अंदर, और लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी इसको गाने की। 2-4 श्लोक, 6 श्लोक, 8 श्लोक, जितना भी गा सकें आप हमारे साथ, जिन्हें भी याद हो गोपियों के साथ गाएं। और ये प्रमाण है, जो गोपी गीत पढ़ता है या गाता है, जब गोपियों का दुख दूर हुआ है ऐसे गाने से, तो हमारा और आपका दुख कैसे दूर नहीं होगा। तो यहाँ गोपियां गाने लगी हैं, जयती तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वत गयति दृश्यता दीक्षुता वका त्वयि घता सरसी जो दरा श्री मुखा दशा सूरत नाते सुल्कदाश का बरद ले न तो बधा
जला प्याल राक्षसा बरस मारुतार वैद्य काननार रचमयात्मजा विश्वतो भया वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नंदनो भवान् न खलु देहिना मंतरा। बैठ जाइए देखिए। फाइनल होना है प्लीज, अभी पीछे भोजन तैयार नहीं है प्लीज। तो यहाँ गोपी गीत ब्रजगोपियों ने गाया है और जैसे ही ये पूरा होता है अंतिम श्लोक यत्ते तुजानचरणाम्बुरहमस्तनेषु पीतासने प्रियदधिमयि कर्कशेषु तेनाटकी मटसि तद्गतेन किष्कृत् पूर्वादिर्भ्रमति धीर्वदायुषं प्रकट भयेन दलात्। तो यहाँ पर गोपियों की पुकार को सुन करके और यहाँ भगवान चले आए हैं दौड़ करके और गोपियों को दर्शन दिया है भगवान ने आकर के। और जैसे ही भगवान को गोपियों ने देखा है, आहा जय हो, आगे आगे जय हो, जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो आओ प्यारे महाराज की तैयारी करें, ऐसा कहकर के अंदर एक बार गए और उधर में भोले बाबा आसुरी को लेकर के तुम तो जाइए और आसुरी को लेकर के भोले बाबा चले आ रहे हैं महाराज लीला का दर्शन करने के लिए। भैया आसुरी कहिए प्रभु। चलो, बड़ा सौभाग्य का समय है और चलो श्री धाम वृंदावन चलते हैं, प्रभु के दिव्य महाराज विलास के दर्शन करेंगे। तो यहाँ भोले बाबा चल पड़े, चले हैं भोलेनाथ तब संग नहीं है आसुरी। आप सब लोग भी हमारे साथ श्री धाम वृंदावन चलो और भगवान के रास के दर्शन करेंगे। तो चल दिए भोले बाबा और संग नहीं है आसुरी, कहा बाको काम है रोजंदारी भई पूरी। हेलो हेलो श्री राधे राधे राधे। आप काय को आए हो? हम तो प्यारे श्याम सुंदर के दिव्य महाराज विलास के दर्शन करने आए हैं, यदि आपकी हमारे ऊपर कृपा है जाए तो। भोलेनाथ, हमारी कृपा आप चाह रहे हो? आपको तो पता ही है भगवान की रास में अधिकार केवल स्त्री को है, पुरुष को कोई अधिकार नहीं है। तो पहले आप स्त्री बन के आओ। स्त्री बनना पड़ेगा, स्त्री भाग लेना पड़ेगा, गोपी भाग। हम तो गोपी कबू ना बने, आप ही बताओ भाग्यवानों कि हम गोपी कैसे बनेंगे। हे भोलेनाथ, आप पहले प्रेम सरोवर में जाके स्नान करो, आपको वहाँ से गोपी भाव प्राप्त हो जाएगा। फिर आप हमारे पास आइयो, श्रृंगार घर में आपका सुंदर श्रृंगार करो। अरे चलो चलो प्रेम चलो सरोवर में चले जाओ, क्या हमारे सरोवर में चले जाओ, सब जगह चलो चलो देवियों, मोह गोपी बोले श्रृंगार करके। गोपियों ने इनको द्वार पर रोका कि भोले बाबा इस प्रकार से आप महाराज में नहीं जा सकते। तो भोले बाबा भी गोपी बन करके महाराज में आए और इधर में दिव्य झांकी का दर्शन आप करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उतारे और उसके बाद राधा माधव का आप लोग रास के दर्शन करेंगे। तो राधा माधव बीच में अकेले ही रास करेंगे और गोपियाँ यहाँ खड़ी हैं। देखिए आप झांकी का कभी एक्शन में गोपियाँ यहाँ अपनी जगह से ही और रास को शोभामान करेंगी। हे 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 नचत सुधंग हे नंद वृंदावन यमुना तट आमित मन मथ मद विमल
मंजू अभिनव जलद सुंदर अंग धागे कत्ता गदगन दान 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 तक गंगा धा गंगा धा गंगा इलाक करते 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 गंगा संतों के घंटा को तत 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 इलाक करते गोपियन के बीच राजत भूषण मणिमय किरण झलकत भूषण लेत गति सुंदर सुभग अति गति लेत गति सुंदर सुभग अति बजत सुभग मृदंग बजत सुभग मृदंग हाथ उठाकर बोलेंगे जय जय। अब भगवान का जो महाराज है समापन की ओर है। आप लोग भी यदि इसमें सम्मिलित होना चाहें तो ऊपर नहीं नीचे ही, यदि आप लोग भी होना चाहें तो 2 मिनट के लिए आप भी खड़े होंगे और आप भी जैसे भगवान ने रास किया है राधा रानी के नाम का आप भी खड़े होकर के 2 मिनट संकीर्तन करेंगे, थोड़ा मस्ती से नाचेंगे। उसके बाद में गोपियाँ सभी पधारे और भगवान विराजमान हो, बंते ढाबे और आप सब आनंद तो लीजिए पर व्यवस्था बनाए रखिए। रामेश्वर व्यवस्था बना रखिए। स्वामी जी ने देखिए कितना बढ़िया आज बनाया है। शरद पूर्णिमा का पूरा आनंद आ रहा है सभी को।
शरद पूर्णिमा का आनंद आ रहा है और सबको खीर भी खाने को मिलेगी, बट अपनी व्यवस्था बनाए रखें, आनंद तभी आएगा। हाँ जी, आरती करेंगे। पहले आप जिनको भी नाचना है, पर सबको जरा हाँ वही मैं महाराष्ट्र में शामिल कर लीजिए। जिनको भी, तो आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के रात जो है रात यमुना के धीरे धीरे रात जो है आरती के लिए विनोद मित्तल जी और विनोद बेहुजा जी कृपा स्टेज पे आ जाए आरती के लिए फैमिली के साथ। और कोई भी सदस्य ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ वही जजमान आरती करेंगे और सब नीचे से ही आनंद लेंगे और झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे। आरती का आनंद और सभी झूमते रहेंगे। भवानी
त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो राधा वल्लभ लाल की। अब जिन्हें भी भगवान के पैर छूने वो मंच पर आ सकते हैं और पैर छू करके फिर आप लोग प्रसाद पाने नीचे जाएंगे। व्यवस्था है, जो भी आपको चढ़ावा करना है भगवान को चढ़ा सकते हैं। जिन्हें भी आना है दोनों साइडों से आप लोग आ सकते हैं, लेकिन 2 मिनट में ही आए। जिनका भाव है वो ही आए। ये व्यवस्था बनी हुई है, माता बहनें इस तरफ से ऐसे आएंगी और सामने से चरण स्पर्श करके ऐसे निकलेंगी। भाई लोग उस तरफ से आएंगे, एक एक करके आए, लाइन लगा माता बहन आ जाए। जिनको भी आना है इधर से हमारी माता बहन और उधर से हमारे भाई को, जिन्हें भी आना जल्दी जल्दी। साथ वाले की तरफ से आएंगे माता बहनों। भैया इधर से रुक जाए, इधर से रुक जाए, अभी रुक जाए। चिरा दे आ जाइए। आती है माता बहनें, साठ वाले जो भाई की तरफ से आती है। चरण केरो भरोसा श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सभी दर्शन करते हुए एक साइड से उतरते रहिए, कृपा जय जय। चलिए चलिए जल्दी जल्दी आए, जिन्हें भी आना है। साधन और नाहिया कली में साधन सदस्य सभी यही रहेंगे, सभी सदस्यों की फोटो होगी। राधा संकीर्तन मंडल सभी नीचे रहे, अभी ऊपर मत आए। राधा संकीर्तन मंडल के सदस्य हैं, जो आए हुए जन है वो दर्शन करें। अभी उनको दर्शन करने दे। राधा संकीर्तन मंडल सब नीचे रहे। प्रभु राधे राधे। राधा संकीर्तन मंडल नीचे ही रहे, उसके बाद दर्शन करेंगे। पहले जो आए हुए भक्त हैं वो दर्शन करें, आए हुए भक्त दर्शन करें पहले। साधन और नाहिया कली में जातो होए तेरो सूर कहा करे सुविदया भैरो सूर सूर कहा करे सुविद आधिरो बिना मोले को चेरो भरोसा गड़ैन चरण के। हाँ जी, देखिए एक थोड़ा बात भूल गए थे, आप ध्यान दें। कल जो लीला हुई कल रात में, उसमें आप सभी भगवान की गिरिराज पूजा 56 बहु लीला जो भगवान की है गिरिराज पूजा की, वो लीला आप कल दर्शन करेंगे। तो हमारी जो भी माताएं बहनें हैं कल अपने अपने घर से सभी गिरिराज जी के लिए प्रसाद बना करके लाएंगी और लिक्विड नहीं लाना है, ये ध्यान देना है। कोई भी जैसे भी कोई रायता है या खीर है या सब्जी है
मतलब रसीला चीज पदार्थ आपको कोई नहीं लाना है, सूखा सामान जैसे कि हलवा है, लड्डू है, अच्छे से अच्छे मिठाई जो आप अपने घर में बना सकते हैं, कोई कड़ी चावल है, बाजरा है, जो भी आप लाना चाहें भगवान की सेवा में लेकर के आए। धन्यवाद। हम सभी राधा संकीर्तन मंडल वाले पंक्ति वाइज ऊपर आए पंक्ति में, और सभी विराजे ठाकुर जी के आगे। हमारे बीच में सीबी गोयल जी और पार्षद ऋतु गोयल जी भी आए हुए हैं, कृपा वो भी स्टेज पे आए। श्री राधे। सभी राधा संकीर्तन मंडल, एक गाड़ी बीच में खड़ी है HR03Y2673, कृपया वो साइड में लगा दें। HR03Y2673, कृपया भंडारे में कोई सुन रहा हो तो अपनी गाड़ी साइड में लगा दे, बीच में खड़ी है, दूसरे को डिस्टर्बेंस हो रही है। राधे राधे। राधा ये है, सबको आगे